गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम शुरू करने वाले हैं मोड्स ऑफ डेथ, जो कि थैनेटोलॉजी का सेकंड पार्ट है। ठीक है, और हमने फर्स्ट पार्ट जो है, जो थैनेटोलॉजी का डेफिनेशन था, ठीक है, डेफिनेशन हो गया, आईपीसी हो गया और मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस एमएलए, हमने उसको कंप्लीट कर लिया था पहले लेक्चर में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मोड ऑफ डेथ क्या है, कि किस तरह से व्यक्ति की मौत हुई थी, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन में क्या होता है? मोड ऑफ डेथ रिफर्स टू एन एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट दैट परटेन्ड एट द टाइम ऑफ डेथ। ठीक, कि फिजियोलॉजिकल स्टेट कैसे उसका डेथ हुआ था, ये हम एबनॉर्मली जो बॉडी की रिस्पॉन्स थी वो कैसे हुई, जिसकी वजह से डेथ हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कोमा हुआ, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, कार्डियक रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्डियक अरेस्ट एंड पल्मोनरी एडिमा, ये सब एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। तो किसने बताया था? अकॉर्डिंग टू ज़ावियर बिचेट, ए फ्रेंच फिजिशियन, देयर आर 3 मोड्स ऑफ डेथ। ज़ावियर बिचेट ने बताया कि 3 तरह के मोड होते हैं जिससे पेशेंट का डेथ होता है। पहला है कोमा, दूसरा सिंकोप, तीसरा एस्फीजिया। ठीक है, ये सारे जो हैं तीन जो मोड हैं वो 3 सिस्टम पे बेस्ड हैं। यानी कि तुम्हारा कोमा क्या होता है, जो कि तुम्हारा आगे देखेंगे, अभी रुक जाओ, पहले ये देखते हैं कि 3 मोड्स हैं, कोमा, सिंकोप एंड एस्फीजिया। नेक्स्ट लुक हियर, कोमा, एस्फीजिया, सिंकोप। पहला का कोमा क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यानी हमारा ब्रेन। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था पहले लेक्चर में? क्या पढ़ा था? ट्राइपॉड ऑफ लाइफ के बारे में देखा था। ठीक है, तो पहला लेक्चर जो ब्रेन के बारे में जो देखा था कि कोमा इससे हो रहा है, यानी तुम्हारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आता तुम्हारा एस्फीजिया, इट इज़ ऑफ यानी लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। ओके, नाउ नेक्स्ट सिंकोप यानी हार्ट, दैट इज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। This is what we have learned in the first lecture. If you have not seen this first lecture, please go and see, then you come at this point. Okay, तो पहला हमारे कोमा, एस्फीजिया, सिंकोप यानी ब्रेन, लंग एंड हार्ट, तीनों फंक्शन का स्टॉपेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डेथ को मोड्स समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए कोमा। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा क्या है? कोमा। Coma refers to the unconscious state of a person characterized by complete insensibility and or unarousability. देखना, ये वर्ड्स हमें याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी वाइवा के भी पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और लिखना भी ज़रूरी है कि पेशेंट क्या होता है, अनकॉन्शियस स्टेट में रहेगा और कैसे इनसेंसिटिव, कोई सेंस उसे नहीं महसूस होगा और उठ नहीं पाएगा। अनअराउजेबिलिटी, अराउजेबल द स्टेट ऑफ बीइंग अलर्ट। अराउजेबल क्या होता है कि पर्सन जो होता है वो अलर्ट रहेगा और रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, और वो स्लीप से जैसे उठता है, वेकिंग फ्रॉम स्लीप, ऐसा उसे अराउजेबल स्टेट इसको बोलेंगे। लेकिन पर्सन क्या होगा यहाँ पे कोमा में? अनअराउजेबल। ओके, नेक्स्ट, द अनकॉन्शियसनेस इज कंप्लीट विदाउट एनी रिस्पॉन्स टू एनी सॉर्ट ऑफ स्टिमुलाई। देखो, जैसे कोई स्टिमुलस, अगर कोई पिन चुभाता है किसी व्यक्ति को, तो क्या होता है? वो उठ जाता है, वो रिस्पॉन्स करता है, लेकिन इसमें क्या होगा? वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। एनी सॉर्ट ऑफ स्टिमुलाई विल नॉट रिस्पॉन्स एनी स्टिमुलस व्हेन द पेशेंट इज पार्शियली कॉन्शियस एंड रिस्पॉन्स टू डीप एंड पेनफुल स्टिमुलाई, इट इज टर्म्ड स्टुपर। देखो ये वर्ड स्टुपर। ठीक है, इससे क्या होता है कि कभी कभी पेशेंट ऐसे आते हैं कि उन्हें होश नहीं आता है, तो पेनफुल स्टिमुलस देते हैं, खूब तेज़ से उसे उन्हें दबाते हैं। ठीक है, या फिर हमने देखा था, साइंस पढ़े थे हमने स्टार्टिंग में, तो ऐसे उस पर पेशेंट पे ट्राई करते हैं। उसका वर्ड मैं यहाँ पे पिन कर दूँगी, तो देख लेना बाद में। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को स्टिमुलस देते हैं, पेनफुल स्टिमुलस देते हैं, नकल से स्टिमुलस देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टुपर कहते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्स कर देता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अनकॉन्शियस रहेगा, अनअराउजेबल रहेगा, इनसेंसिबिलिटी रहेगी, तो उसे कोमा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कॉज क्या क्या हो सकता है? हेड इंजरी हो गया, इंट्राक्रैनियल हेमरेज, एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, यूरेमिक कोमा, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, एपोप्लेक्सी, ओपियम बार्बिट्यूरेट पॉइजनिंग में, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, एपिलेप्सी, हीट स्ट्रोक से। एक कॉमन है हीट स्ट्रोक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कॉज कोमा है, कोमा के कॉज से। नेक्स्ट, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, इट में रिवील द कॉज सच एज इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस,
कंप्रेशन फ्रॉम हेमरेज, ट्यूमर और वस्कुलर लेशन। जैसे कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि हम मेडिको लीगल पढ़ रहे हैं और पोस्टमार्टम में क्या होता है कि पेशेंट जो डेथ हो जाता है किस वजह से डेथ हुआ ये हम रिवील करते हैं। अगर किसी का इन्फ्लामेशन है, मेनिंजस में इन्फ्लामेशन हो गया है, ठीक है, जो हमने ड्यूरा मैटर, पिया मैटर पढ़ा है, उसमें ब्रेन के जो लेयर्स होते हैं, तो मेनिंजस भी होते हैं, ठीक है, ये सब तो मेनिंजस होते हैं जो उसमें इन्फ्लामेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस, यहाँ पे हमने दिखा, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस हो सकता है, या फिर हेमरेज, कंप्रेस हो गया था ब्रेन जिसकी वजह से कोमा हुआ। हेमरेज यानी कि जो ब्रेन ब्लड लीक होना। ट्यूमर हो सकता है, यानी वास्कुलर लेजन यानी घाव, कोई बन गया घाव, लेसन मीन्स घाव, ठीक है। In case of poisoning and metabolic disorder, a hyperemic यानी more blood than normal going to our body tissue or organ। जैसे क्या होता है कि कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं जिसमें पॉइजनिंग हो गया या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो गया। इसमें क्या होता है कि पेशेंट के ऑर्गन्स या टिश्यू में ज़्यादा ब्लड जाने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरेमिक, ठीक है। कंडीशंस ऑफ द ब्रेन एंड इट इज़ कवरिंग मेम्ब्रेन्स में बी फाउंड। तो मेनली ये चेंजेस दिखते हैं, तो हम पीएम एग्जामिनेशन में देख सकते हैं पोस्टमार्टम में। जैसे यहाँ पे ब्लड आने लगा है, ब्लड का दिखा रहा, ब्रेन का दिखा रहा है, सजाइटल ऑर्गन जो भी, या कोमा से बेहोश हो गया है पेशेंट। नेक्स्ट आता है सिंकोप। सिंकोप इज सडन स्टॉपेज ऑफ एक्शन ऑफ द हार्ट, ठीक है। हमने पहले कोमा पढ़ा, कोमा किससे रिलेटेड था, कोमा इज रिलेटेड टू ब्रेन यानी कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे हमारा हार्ट है, सॉरी, कोमा रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिंकोप इज सडन स्टॉपेज ऑफ एक्शन ऑफ द हार्ट विच में प्रूव फेटल। स्टॉपेज ऑफ हार्ट यानी हार्ट से क्या होगा, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम विच में प्रूव फेटल। दैट दिस टर्म इज ऑल्सो नॉट यूज एज कॉज ऑफ डेथ। तो कह रहा है कि सिंकोप क्या होता है, हमारा हार्ट का स्टॉपेज हो जाता है जिससे हम फेटल प्रूव कर सकते हैं कि हाँ पेशेंट का डेथ हो गया है, पर इसे हम कॉज ऑफ डेथ नहीं बोल सकते, ठीक है। सिंकोप और फेंटिंग ड्यू टू वेसोवेगल अटैक रिजल्टिंग फ्रॉम रिफ्लेक्स पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। वेसोवेगल अटैक की वजह से या फिर फेंट हो जाता है पेशेंट, या सिंकोप हो जाता है। ये रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया, इसका मतलब हार्ट रेट का डिक्रीज होना, सिंकोप में ये होता है, ठीक है। इसमें रिकवरी कॉमन होता है। इसमें क्या होता है कि बीपी क्या होता है, गिर जाता है, फॉल्स सडनली कॉजिंग सेरेब्रल एनीमिया एंड रैपिड अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉज क्या क्या, हार्ट डिजीज हो गया है, पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ ब्लड, हैमरेज, एग्जॉस्टिंग डिजीज, वेगल इनहिबिशन, पॉइजनिंग, इस सब की वजह से हमारा सिंकोप देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है पीएम एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है कि हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टेड एंड द चैम्बर्स आर एम्प्टी व्हेन डेथ हैज़ ऑकर्ड फ्रॉम एनीमिया। अगर एनीमिया पेशेंट को है और उसका डेथ उस वजह से हुआ है तो उसमें क्या दिखेगा, हमें हार्ट कॉन्ट्रैक्टेड दिखेगा और चैम्बर्स एम्प्टी दिखेंगे। द लंग्स, ब्रेन एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स आर यूजुअली पेल। लंग्स और ब्रेन और एब्डोमिनल ऑर्गन क्या होंगे, वो पीले हो जाएंगे, येलोइश कलर दिखेगा। अब तो कोई थोड़ा केसेस है, अगर आपको देखना है तो एक बार देख लेना पॉज करके, ठीक है। एनॉक्सिया। एनॉक्सिया टॉपिक आता है। एनॉक्सिया में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है जो कि लंग्स से है। तो गॉर्डन क्या कहते हैं 1944 में, द स्टॉपेज ऑफ वाइटल फंक्शन डिपेंड्स अपॉन टिश्यू एनॉक्सिया। तो हमारा जो वाइटल फंक्शन का स्टॉपेज होता है, यानी एनॉक्सिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन। एनॉक्सिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। इन दिस टाइप ऑफ ऑक्सीजन कैन नॉट रीच द ब्लड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स। ब्लड में ऑक्सीजन कम रहता है जिसकी वजह से लंग्स के पास भी ऑक्सीजन कम पहुंचता है, ठीक है। ये देखो टाइप्स है इसमें। पहला एनॉक्सिया देख रहे हैं जिसमें क्या होता है कि लैग ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है और लंग्स के पास कम ब्लड पहुंचता है। फ्रॉम ब्रीदिंग इट इज़ कंटामिनेटेड एटमॉस्फेयर होता तो प्रॉब्लम होता है। एक्सपोजर अप टू द फ्यूम्स इन वेल्स एंड टैंक्स और एक्सपोजर टू सीवियर गैसेस, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाती है तो प्रॉब्लम होता है। फ्रॉम मैकेनिकल इंटरफेरेंस विद द पासेज ऑफ एयर इनटू और डाउन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जहाँ पर इन स्मॉथिंग, चोकिंग, गैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन, ड्राउनिंग, ट्रॉमेटिक एस्पेजिया एंड सर्टेन फॉर्म्स ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग, इस सब के बारे में हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो मतलब मैकेनिकल यानी कोई अगर मुंह पे तकिया रख के दबा देता है और तो उस पर प्रॉब्लम आती है सांस लेने में, पेशेंट सांस नहीं ले पाता है तो डेथ कॉज हो सकता है, इसे हम अनॉक्सिया बोलते हैं। देखो स्मॉथिंग, ये पिलो रख के उसने दबा दिया, ठीक है। हैंगिंग में भी
गैगिंग, थ्रॉटलिंग, ये सब हम आगे की लेक्चर्स में देखेंगे। ये क्या है, यहाँ पे पॉल्यूशंस बहुत हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल जो है घटा हुआ है और जो यहाँ पे वर्कर्स हैं उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा एनेमिक एनॉक्सिया, थर्ड स्टैग्नेंट एनॉक्सिया, फोर्थ हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया। तो हमने एनामिक एनॉक्सिया में क्या देखा इधर कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड इज रिड्यूस्ड। जो कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन कैरी करने की वो ही घट जाती है। किस में होगा ये, एक्यूट मैसिव हेमरेज में। हेमरेज हो गया, ब्लड नहीं रहेगा तो कैसे कोई कैरी कर पाएगा ऑक्सीजन को, ठीक है। फिर आता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है, क्लोरेट्स, नाइट्रस। स्टैग्नेंट एनॉक्सिया में क्या होता है कि इम्पेयर सर्कुलेशन, जिसकी वजह से सर्कुलेशन सही से बॉडी में नहीं हो रही है। या स्टैग्नेंट मतलब क्या होता है, रुका हुआ, ठीक है, रुक जाएगा ब्लड तो कैसे जाके डिलीवरी हो पाएगी ऑक्सीजन की, नहीं हो पाएगी। इसमें हम देखते हैं हार्ट फेलियर में एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म मतलब क्या होता है, प्लेक्स का जमा होना, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड कम रहेगा, O2 की लेवल भी कम हो जाएगी। शॉक लगना। हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया क्या होता है, एंजाइमेटिक प्रोसेस बाय विद ऑक्सीजन इन द ब्लड इज यूज्ड बाय द टिश्यू आर ब्लॉक्ड। एक्यूट साइनाइड पॉइजनिंग में क्या होता है, इसमें जो एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है वो रुक जाता है, जिसके वजह से जो ऑक्सीजन इन द ब्लड होता है वो टिश्यू के द्वारा यूज नहीं हो पाता, वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो पहले हमने क्या पढ़ा, एनॉक्सिक एनॉक्सिया, एनेमिक एनॉक्सिया, स्टैग्नेंट एनॉक्सिया, हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एनॉक्सिक एनॉक्सिया ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द इंस्पायर्ड एयर और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू रेस्पिरेटरी इज यूजुअली नोन एज एस्फीजिया। अब देखो हमने जो है एनॉक्सिया पढ़ा, एनॉक्सिया में हमने देखा एनॉक्सिक एनॉक्सिया। अब जो एनॉक्सिक एनॉक्सिया है इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्फीजिया, जो कि हम आगे के लेक्चर में देखेंगे एस्फीजिया होता क्या है, ठीक है। द फोर्थ टाइप ऑफ एनॉक्सिया अल्टीमेटली लीड टू कार्डियक फेलियर एंड डेथ। जो भी पिछला हमने 4 दिखा, एनॉक्सिक एनॉक्सिया, एनेमिक एनॉक्सिया, स्टैग्नेंट एनॉक्सिया, हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया, इसमें क्या होता है, हार्ट फेलियर, कार्डियक फेलियर और डेथ होता है। नॉर्मल लेवल ऑफ POT यानी कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 90 to 100 mmHg at 30 years, at 65 to 80 at 60 years, ठीक है, और एबव। रिडक्शन टू 60 mmHg रिजल्ट इन हाइपोक्सिया। अगर 60 से कम है तो हाइपोक्सिया होगा, 40 mmHg से कम है तो सीवियर हाइपोक्सिया एंड डेथ में ऑकर एट 20 mmHg। ओके, सो नेक्स्ट इज एस्फेजिया, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो थैंक यू गाइस, एस्फेजिया को नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।